भगवान के दर्शन करते ही मेरी सारी कसाएं शांत हो गई। प्रवचन सुनने आओ अज्ञानी बनकर, मूर्ख बनकर, पापी बनकर, प्रवचन सुनने के बाद जाओगे, चेहरा टमाटर सा खिला होगा, मजा आ गया, आज हमारा अज्ञान दूर हो गया, आज गुरु ने मेरे अज्ञान सा दूर कर दिया, आप आनंद से झूठ जाओगे। तुम ज्ञानी बन के आते हो और तुम ज्ञानी हो ही नहीं, तुम शुद्ध हो ही नहीं, शुद्ध बन के क्या। तो एक सहज वैराग्य को जगाना है, एक सहज दशा हमारी जाग जाए। और सहज दशा का लक्षण मैंने क्या बताया? सहज दशा किसे कहते? लोग इसको बहुत कठिन शब्द समझते हैं। लोग कहते महाराज जी ये सहज दशा है क्या? बहुत सारे लोगों के शब्द, क्योंकि सहज दशा का जो वर्णन शास्त्रों में आया है बहुत महिमा मंडित है, तो लोगों का मन ललच जाता है कि ये सहज दशा मुझे प्रकट होता है। तो वो सहज दशा बता रहा हूं। सहज दशा ये है अपने आत्मा के दोष अपन को स्वयं दिखने लग जाए, उसका नाम है सहज दशा। अपने दूसरे को नहीं, भगवान को भी नहीं। मैंने पहले किया, भगवान तो देखते नहीं, अपन को खुद अपने दोष दिखने लग जाए। मैं गलत सोच रहा हूं, मैं गलत देख रहा हूं, मैं, दूसरे को पता नहीं है। दूसरा तो कह रहा है अच्छा देख रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाला समझता है मुझे अच्छी तरह देख रहा है, देखने वाला बुरी नजर से देख रहा है। होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, सीता रावण को क्या समझ रही थी? बोलो, अच्छा कि बुरा? लेकिन रावण किस दृष्टि से देख रहा था? सीता समझ रही है कि ये अच्छी दृष्टि है, लेकिन रावण बुरी दृष्टि से देख रहा था। इसलिए यह मत समझना कि दुनिया क्या समझ रही है, बुरी दृष्टि से देख रहे हो, बुरी दृष्टि से देख रहा। दुनिया तुम्हें अच्छा समझ रही है तो मत समझना कि तुम अच्छे हो। रावण को सीता अच्छा समझ रही थी, लेकिन बुरा था, बहुत खोटा था। वो साधु समझ रही थी, वो डाकू था। दुनिया की आंखों में झूल झोंका जा सकता है। दुनिया की दृष्टि में तुम अच्छे और बुरे बनने की चेष्टा करके तुम अच्छा बुरा मान लोगे, ये आपकी बहुत भूल है। इसलिए जैन दर्शन ने कहीं नहीं कहा दुनिया तुम्हें क्या मानती है, दुनिया की दृष्टि में तुम क्या हो। नहीं, आज वो बात कह रहा हूं, तुम खुद अपनी दृष्टि में क्या हो। तुम जिसे देख रहे हो, दुनिया मेरा देखना अच्छा मान रही है बुरा, वो सवाल नहीं है। तुम बताओ तुम किस दृष्टि से देख रहे हो। तुम्हारे अनुभव में आ जाए मैं बुरी दृष्टि से देख रहा हूं, बस आंख सहज भाव में प्राप्त हो गई। मैं बुरी दृष्टि से बोल रहा हूं, दूसरे को कई बार मीठा मीठा बोलकर समझा कि अच्छा ही बोल रहा है, लेकिन मन में खोटा भाव रखे। अपन समझ रहे तुम अच्छे भाव से सुन रहे हो, बुरे भाव से भी सुन सकते हो। तो मंदिर अपन समझ रहे मंदिर आया है तो अच्छे भाव से आया होगा, कोई जरूरी नहीं। देखो मंदिर में बैठा जाप दे रहा है, रावण मंदिर में माला फिर रहा है, सब सोच समझे कि अच्छा भाव है। नहीं, खोटा भाव से मंदिर आया है, पाप भाव से मंदिर आया है। मंदिर आने मात्र से दुनिया धर्मात्मा तो कह देगी, लेकिन जिनवाणी पूछती बेटा ये बताओ तुम्हारी दृष्टि क्या है, तुम्हारी दृष्टि में तुम क्या हो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा सोच क्या है, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी आंख क्या है, तुम्हारी दृष्टि में कान क्या है, तुम्हारी दृष्टि में वचन क्या है, तुम्हारी दृष्टि क्या है। पहला फैसला आप अपनी जिंदगी में ये करना, अपनी लिस्ट बनाना खुद कि ये मेरी दृष्टि से बुरा है, ये मेरी दृष्टि से अच्छा है। लेकिन अभी निर्णय नहीं करना, क्योंकि कई बार भूल हो जाती है। हर विद्यार्थी कॉपी में सही मान के लिखता है, लेकिन गलत निकल आता है कि नहीं। तो पहली कॉपी आप माँ बाप से जचवाना, अपने घर के मालिक से जटवाना, घर के गुरु से जटवाना, उससे कहना देखो मैंने ये चीजें अच्छी लिखी है, मम्मी पापा मेरी कॉपी जांचिए, मेरा सोच जांचिए, मैं इस व्यक्ति को इस दृष्टि से देखता हूं, क्या सही है, मैं ये बातें सुनता हूं, क्या ये सही है।
मैं ये खाता हूं, क्या ये सही है? मैं ये बोलता हूं, क्या ये सही है? मैं वहां जाता हूं, क्या सही है? मैंने ये काम किया है कि सही है? पहली कॉपी माँ बाप से जचवा लेना। लेकिन माँ बाप की जांची हुई कॉपी को अंतिम निर्णय मत मानना, क्योंकि वो भी मोही हैं, वो भी अभी द्वेषी हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ भाई, अभी तुम्हारे दोष निकालने उनमें दोष है, तो अभी वो अपनी आफत करेंगे क्या? छोकरे के दोष निकाला, माँ बाप स्वयं दोषी है, तो पापा कहेगा, बेटा कहेगा, पापा आप मेरी गलती निकाल रहे, आप तो खुद करते हो। वो अपनी गलती छुपाने के लिए बेटे की गलत को सही कह देंगे। गार्जियन से मेरा कहना है, अपनी गलती को छुपाने के लिए कभी अपने से छोटों के दोष को सही मत कह देना, ये तुम्हारी बर्बादी का कारण है। बहुत सारे बड़े लोग छोटों की गलती को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो स्वयं गलती करते हैं। वो कहते अभी कहेंगा वो मेरे ऊपर उंगली उठा देगा। नहीं, यदि तुम बाप हो, यदि तुम गार्जियन हो, 100 बार मेरी निंदा हो तो हो, गलत को गलत कहूंगा, वो कहेगा तुम भी तो करते हो, तो मैं पापी हूं तो हूं, तू क्यों पापी बन रहा है? यह अच्छे बाप का लक्षण। कभी भी अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए। अपनी कमी को ढांकने के लिए कभी गलत को सही कहने की चेष्टा मत करना, कभी मत करना महानुभाव। गलती छोड़ो या नहीं छोड़ो, लेकिन कभी भी किसी गलती को ढांकने के लिए, अपनी गलती को ढांकने के लिए किसी गलत का समर्थन नहीं करना। समर्थन नहीं करना, सीधी बात है, गलत है, तुम भी तो करो। हाँ मैं कर रहा हूं, मैं पापी हूं। यदि इतना भी आपने कर लिया तो आप पाप करते हुए भी बच सकते हो। तीसरी बात, इसलिए पिता के घर के द्वारा जाती हुई कॉपी फिर एक बार और कॉपी जचवा लेना। 3 बार जचवाऊंगा। पहली तो तुमने खुद जांच लिखी है, पिताजी ने जांच ली, माँ ने जांच ली। अब गुरु के पास ले जाना कि साहब मेरे माँ बाप ने कॉपी जांची है, देख लीजिए आप। गुरु भी गड़बड़ कर सकते हैं, गुरु भी छदमस्त होते हैं, पर अंतिम सील लगवाना है बस। थोड़ा तुम भी जिनवाणी मां से अपनी कॉपी जचवा लेना। गुरु आगम चक्षु है कि नहीं, आगम का आधार है कि नहीं, इसलिए साधु लोग जब अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं तो आगम की दलील देके पढ़ाते हैं। कुंदकुंद भगवान ने गुरु थे, कुंदकुंद भगवान को लोग सर्वज्ञ मानते थे, लेकिन एक अच्छे गुरु का लक्षण होता है, वो जब कोई बात कहते हैं तो आगम की बात को लेकर कहते भगवान ने ऐसा कहा है।